दान दक्षिणा देते हैं, ब्राह्मण ले जाते हैं, वो अपना परिवार को भरण पोषण करते हैं। मरलाहा को नहीं देता है। निधन जो होता है वो खाने नहीं आता है, न खटिया पर सोने आता है, न बिस्तर पर सोने आता है, न कुछ खाने आता है। इसलिए सोचे कि हम नहीं पिंडदान करेंगे और नहीं हम कोई कर्म कांड करेंगे। ब्राह्मण भी आता है मगर वो खाता नहीं है। खाता नहीं है? खाता नहीं है, वो पैसा लेके जाता है सिर्फ। खाता क्यों नहीं है? खाता इसलिए कि हम लोग अछूत है इसलिए नहीं खाता है। जिंदा आदमी स्वर्ग जा न सकता है और मरा हुआ स्वर्ग से धरती पे आ न सकता है, तो कैसे जाने कैसे माने कि स्वर्ग कहाँ है। हम बोलते हैं जो हलवाई का दुकान का मिठाई है, हलवाई का दुकान का पानी है, हलवाई का दुकान का चिवड़ा है, चीनी है, दही है, फिर भी नहीं खाते। महिला लोग तो ज्यादा शिव चर्चा करती है, पूजा पाठ में लगी रहती है, आप निकल गए बाहर। हम भीम चर्चा में निकलेंगे। अच्छा। जो यहाँ हमको जगह नहीं दे रहा है वो स्वर्ग में और जगह देगा और यहाँ से ज्यादा बेहतर उतर पाएगा, इसलिए हमको स्वर्ग नहीं चाहिए। 4 साल हो गया हमको छठ नहीं कर रहे हैं, नहीं घर में कोई देवी देवता का फोटो लगा हुआ है, कोई पूजा त्योहार नहीं करते हैं। अगर स्वर्ग है तो बताए जो कहाँ पे है। जैसे चंद्रमा है तो चंद्रमा पे लोग गया साबित किया। जो मंदिर या पूजा पाठ में हम जाते हैं तब तो हमको निकलता। हम अगर ये प्रतिज्ञा करें कि वह न मंदिर मेरा है, न भगवान मेरा है, न भगवान का दूत मेरा है, जिस दिन महिलाएं या पुरुष समाज लोग सोच लेंगे कि नहीं चंदा दूंगा, नहीं मंदिर में जाऊंगा, नहीं भगवान मेरा है, मनोवादी उसी दिन धराशायी हो जाएगा। इस वक्त वैशाली जिले के भगवानपुर के किरतपुर राजाराम में और यहाँ पर एक बड़ा बदलाव हुआ है। दलित समाज के लोग पाखंडवाद का त्याग कर दिए हैं, पिंडदान कर्मकांड का बहिष्कार कर दिए हैं और बिना किसी पुरोहित के शोक सभा का आयोजन किए हैं। बुद्धिस्ट रीति रिवाज से तमाम जो बहुजन महापुरुष के विचार हैं उनके आधार पर मेरे साथ तमाम लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमा देवी हुआ, आशा कार्यकर्ता हूँ और भीम आर्मी का जिला सचिव हूँ। अभी आपके घर पर जो कार्यक्रम हो रहा है तो किनका निधन हुआ था जो शोक सभा करवा रहे हैं? मेरा ससुर जी का हो गया है निधन, तो हम बाबा साहब को पढ़े जाने और उनका विचार धारा पर हम चल रहे हैं। पखंडवाद से दूर होकर अपना जो कार्यक्रम है वो बौद्ध धर्म से करवा रहे हैं। पहले बार है कि मोहल्ला में हम अपना हिम्मत दिखाई हूँ। बहुत मेरे ऊपर दबाव मिला और सब जगह से हमको क्या बोल रहा था? लोग बोल रहा था ऐसे ही क्या करवा रही है, हिंदू धर्म से नहीं कर रही है, मूल निवासी से करवा रही है। तो हम बोले कि एक ही बात बोले कि हम बुद्ध धर्म से करवा रहे हैं। हम बाबा साहब को जाने और बुद्ध जी को जाने, तो माता सावित्री बाई को जाने, ज्योतिबा फुले को जाने, पेरियार साहब को जाने, ललाई सिंह यादव को जाने और मान्यवर काशीराम को पढ़े, तो लगा कि नहीं हिंदू धर्म से उठकर हम अपना बौद्ध धर्म में प्रवेश करना उचित। आपको ऐसा क्यों लगा कि जो लोगों का डेथ हो जाता है तो उसके बाद कर्मकांड होता है, पिंडदान होता है, दान दक्षिणा लिया जाता है और एक पुरोहित आते हैं, वो बोलते हैं कि आप ये सब कीजिए, दान तो स्वर्ग में पहुंचा देंगे जिनका निधन होता है उनको, तो ये सब खराब क्यों लगा आपको जो छोड़ दिए? इसलिए खराब लगा कि जिंदा आदमी स्वर्ग जा न सकता है और मरा हुआ स्वर्ग से धरती पे आ न सकता है, तो कैसे जाने कैसे माने कि स्वर्ग कहाँ है, नर्क और कहाँ। सब लोग स्वर्ग चला जाएगा तो नर्क में कौन रहेगा। तो सोचे कि से नहीं, हम इस सब पखंडवाद से दूर होकर अपना माने बुद्ध धर्म से हम काम कराएंगे कि यही मेरा स्वर्ग है, यही मेरा नर्क है। जो नर्क स्वर्ग है वो धरती पर है और कहीं नहीं है, जीवन में ही है। जीवन नहीं है। तो दान दक्षिणा भी दिया जाता है, तो कहा जाता है दान दक्षिणा दीजिए अच्छा होगा, तो इससे क्यों दूर चले गए आप? दान दक्षिणा देना चाहिए। दान दक्षिणा देते हैं वो ब्राह्मण ले जाते हैं। अच्छा। चाहे पौनिया ले जाते हैं, वो अपना परिवार को भरण पोषण करते हैं। मरलाहा को नहीं देता है। निधन जो होता है वो खाने नहीं आता है, न खटिया पर सोने आता है, न बिस्तर पर सोने आता है, न कुछ खाने आता है। वो जो खाता है वो जिंदा आदमी खाता है। इसलिए सोचे कि हम नहीं पिंडदान करेंगे और नहीं हम कोई कर्म कांड करेंगे, हम बौद्ध धर्म से काम करेंगे। मृतक को नहीं मिलता है, झूठ बात है ये झूठ बात है, मृतक को कुछ नहीं मिलता है। कि समाज के लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। देखिए
आप लोग ऐसा नहीं करवा रहे हैं? बोलने वाला बहुत बोलता है, हाँ। लेकिन जो हमको मन में आता है वही करेंगे। अच्छा। हम बाबा साहब को पढ़ लिए, बुद्ध जी को पढ़ लिए, हम आगे बढ़ के पीछे नहीं हटेंगे। नहीं हटेंगे? नहीं हटेंगे। हमेशा आप कार्यक्रम आपके यहाँ बिना पुरोहित का होगा? हाँ, बिना पुरोहित के होगा। तो दलित समाज से आते हैं आप, भेदभाव भी होता है समाज में? बहुत होता है, बहुत होता है। भेदभाव का तो भंडार लगा हुआ है। अच्छा। और अगर हमसे ऊंचे जात को लोग रहता है, वो कहता है कि से अरे तुम तो नीचे जात के हो, तो अरे जात में हम कहला बट जाए। हम ऐसा करें कि मनुष्य मनुष्य एक हो। हम मनुष्य एक है, हम जात कोई नहीं है, केवल दो जात है, एक नर एक नारी, बस यही समझते हैं। क्या नाम है आपका? अमन रॉय। ये सब हो रहा है, आपको ठीक लग रहा है? हाँ सर, ठीक है, मैं ठीक लग रहा है हमको। आप जानते हैं बाबा साहब के बारे में? हाँ जानते हैं। क्या? बाबा साहब को जानते हैं, सो जैसे कि हम सबको लिए बहुत किए, संविधान रचे, संविधान में सब अधिकार दिए हम सबको, और अभी जो भी कर रहे हैं तो उनके बदौलत कर रहे हैं, इसीलिए हम बाबा साहब को मानते हैं और उनके अति बदौलत कार्यक्रम करवा रहे हैं। अच्छा। ये कौन है आपकी? मम्मी है। मम्मी है? हाँ। तो ये सब कार्यक्रम मम्मी अपने बदौलत करवा रही हैं? हाँ। कि ऐसा होना चाहिए? हाँ। तो फैमिली का सपोर्ट, मतलब मम्मी का ज्यादा एफर्ट है? इसमें मम्मी का ज्यादा है, सबसे मेन मम्मी है इसमें। अच्छा। हाँ, हम सपोर्ट में पूरा फैमिली है, इसमें कोई दिक्कत नहीं तो है। महिला लोग तो ज्यादा शिव चर्चा करती है, पूजा पाठ में लगी रहती है, आप निकल गए बाहर। हम भीम चर्चा में निकलेंगे। अच्छा। सब शिव चर्चा को पीछे छोड़कर हम भीम चर्चा को आगे बढ़ावा देंगे, क्योंकि बाबा साहब भी 3 सूत्र ज्ञान दिए थे कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठन में रहो। तो 3 सूत्र का पालन करेंगे हम। भीम चर्चा करेंगे, लेकिन शिव चर्चा नहीं करेंगे। आप भी कुछ जो तीज त्योहार क्या क्या होता है छोड़ दिएगा? हाँ, छोड़ दिए। 4 साल हो गया हमको छठ नहीं कर रहे हैं, नहीं घर में कोई देवी देवता का फोटो लगा हुआ है, नहीं काम, कोई पूजा त्योहार नहीं करते हैं। कोई भी ऐसा कार्य जो पाखंडवाद से जुड़ा होगा वो कोई भी हम सब नहीं करेंगे घर पे। नहीं। तो दिक्कत कुछ नहीं ना हो रहा? नहीं करते नहीं हैं? नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी सब नहीं। ठीक है? सब ठीक है, एकदम स्वस्थ फैमिली में है। तो सब चीज ठीक है, हाँ। पर कुछ आदमी ऐसा है जो कुछ बोल रहा है अलग। अलग से लोग कुछ बोल रहे हैं। हाँ। इस कार्यक्रम से करने से एक आदमी ऐसा है, आदमी बोला है गांव का आदमी, जो इस कार्यक्रम करेगा तो गांव से मतलब निकलवा देंगे, ऐसा भी बोला है एक आदमी। कुछ लोग बोल रहे हैं। हाँ। अच्छा, हम डरेंगे ना, हम सीधे बोल देंगे, हमको डर नहीं लगता किसी का। ऐसा बोला है एक आदमी, इसीलिए हम बोल दिए है। बहिष्कार करने वालों के लिए कानून बना हुआ है संविधान में कि कोई। बाबा साहब का संविधान है, डरेंगे काहे? बाबा साहब का संविधान है ना, हथियार मेरा वही है। आजादी है सबको, कुछ भी कर हाँ, सकते हैं, सबको आजादी है। कार्यक्रम करवा सकते हैं, तब सबको आजादी है। पूरा न तलवार बाबा साहब का कलम है। क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार हुआ। ग्रामीण है आप? ग्रामीण है। क्या कहेंगे, ऐसा कार्यक्रम हो रहा है? बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। आपको क्यों लग रहा है कि अच्छा हो रहा है? ये अच्छा हो रहा है, जो पाखंडवाद से हम लोग मुक्त हो रहे हैं। हाँ। कि जो पाखंडियों का जो मोह माया है उससे हम लोग दूर हो रहे हैं। क्या क्या पाखंड क्या है? वही दान दक्षिणा लेना, ठगना, भगवान के नाम पे, भूत के नाम पे, ये सब। हाँ। इसे तो भगवान भूत नहीं है का? ये भगवान भूत होता ही नहीं है। हाँ। ये सब एक षड्यंत्र है डराने का। हाँ। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो श्राद्ध कार्यक्रम में तो ब्राह्मण आता भी नहीं, दलित के यहाँ दलिते आता है। दलित आता है, ब्राह्मण भी आता है, मगर वो खाता नहीं है। खाता नहीं है? खाता नहीं है, वो पैसा लेके जाता है, सिर्फ सामान लेके जाते हैं। खाता क्यों नहीं है? खाता इसलिए नहीं, हम लोग अछूत है इसलिए नहीं खाता है। आज के समय में? आज के समय में हम बोलते हैं जो हलवाई का दुकान का मिठाई है, हलवाई का दुकान का पानी है, हलवाई का दुकान का चिवड़ा है, चीनी है, दही है, फिर भी नहीं खाते हैं। इसलिए कि दलित के यहाँ आ गया खाना। दलित के यहाँ आ गया खाना। कोई भी श्राद्ध कार्यक्रम हो या शादी का कार्यक्रम हो, नहीं खाता है। बहुत जिद करेगा तो 1 गिलास बोलेगा हम पानी पिएंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। हाँ। तो हम लोग ऐसा क्यों करें? और वो समाज का जो दान दक्षिणा करता है तो उसके यहाँ खाता है तो उसका पूर्वज स्वर्ग जाएगा। हमारा यहाँ तो खाया नहीं तो हमारा स्वर्ग जाएगा ही नहीं। तो हम क्यों जाए उसको कार्य करके? मानते हैं आप? ये स्वर्ग नरक होता ही नहीं है। ये तो एक ढकोसला है, ये दिखावा है, जो स्वर्ग का डर दिखाना। अगर मान के चले स्वर्ग होता भी तो वहाँ तो पहले से लोग स्वर्ग में जगह बनाए हुए हैं। जो यहाँ हमको जगह नहीं दे रहा है वह स्वर्ग में और जगह देगा। यहाँ खटिया पर नहीं बैठने दे रहा है तो फिर वहाँ और कहाँ से जगह देगा? कुछ जगह नहीं देगा, कुछ नहीं देगा, कुछ नहीं। और यहाँ से ज्यादा बेहतर पाएगा लोगों का। तो इसलिए हमको स्वर्ग नहीं चाहिए। अच्छा। जो संसार में है वही, जो हम सामने अभी जीवित है, माँ बाप को देख रहे, सुखी संपन्न समाज को, वही स्वर्ग है।
और ये ऊपर तो कुछ है नहीं, ऊपर तो ग्रह है, सूरज है या और इसके सिवा कुछ नहीं है। अगर स्वर्ग का कितना दूरी है तो कोई बता दे। जैसे चंद्रमा का दूरी है तो चंद्रमा पर गया, पता लगाया। मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह को देखा, गया, पता लगाया। पर स्वर्ग पर तो आज तक कोई गया ही नहीं, तो ये है कहाँ फिर स्वर्ग? ये सवाल है आपका। ये सवाल है। अगर स्वर्ग है तो बताए जो कहाँ पे है। जैसे चंद्रमा है तो चंद्रमा पे लोग गया, साबित किया। मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह पे गया, साबित किया। सूरज है, सूरज को देख रहा है लोग, और सूरज पे आज तक कोई जा नहीं पाया है। वो एक धधकता आग का गोला है, और इसमें भी पाखंड है जो सूरज को निकल गए। अच्छा, ये संभव है? ये संभव नहीं, असंभव है। जो हमारे पृथ्वी से कई गुना बड़ा है ये सूरज, एक गोला है, 13 लाख गुना बड़ा है। फिर एक छोटा सा हनुमान जी कैसे मिल गए? जो इसकी दूरी कितनी है, दूरी आने जाने में भी समय लगेगा। अगर सुबह उठ के कैसे चलेगा इतना जल्दी भाई? अच्छा, जो कि रामायण में दर्शाया गया है। अच्छा, अभी उसमें जो श्रीलंका से आने में, हिमालय पर्वत ले जाने में उनका जो गुरु थे, जो सजीवन बूटी लाने के लिए बोले थे, तो वो आने के लिए जब आए तो बोले जी इतना समय में आ जाना है, जाना है और निकलने से पहले आ जाना है, रात में ही आ जाइए। और वहाँ जब इतना हनुमान जी ज्ञानी थे, वहाँ विचलित हो गए, जो उनको एक समझ में नहीं आया जो सजीवन बूटी कैसे पहचान पाए। आप बोले कि नहीं खाते हैं तो क्यों बुलाए उन लोगों को? कहने का आपका मतलब है कि छुआछूत करते हैं? छुआछूत होता है। वो लोग कहते हैं कि आप लोग मांसाहारी हैं, मांस खाते इसलिए नहीं खाते पंडित जी लोग। अरे तो पंडित जी का मांसाहारी नहीं है। मैथिली ब्राह्मण देखिए सब मांसाहारी है। मछली खूब खाता है, मछली खाता है, खसी का मूरा खाता है। ये कौन सा बड़ा बात है? वो सब भी खाता है। वो सब भी खाता है। तो मतलब जब सवाल उठता है तो बहाना बनाता है ये लोग। हाँ, बहाना बनाता है, खाली दिखावे के लिए है वो है। लेकिन असल में छुआछूत है। छुआछूत है। और ऐसे मार्केट में कोई छुआछूत नहीं है। जब यहाँ कार्यक्रम में आएगा तो ज्यादा छुआछूत होगा। मार्केट में वहाँ बैठेगा तो वहाँ सब साथ करेगा, मगर जैसे ये कार्यक्रम में आएगा तो कार्यक्रम में विभाजित करेगा। सिर्फ खाना नहीं खाएगा, पैसा ले लेगा। अरे अभी भी छुआछूत है। कैसे छुआछूत है? हमारे दूरा पर रही, यहाँ बहुत कास्ट है हमारे यहाँ। तब हमारे यहाँ ऐसे जौरे खाएगा, दूरा पर नहीं आएगा। मतलब ऐसे भोज होगा तो नहीं? हाँ, नहीं आएगा। ऐसे पर्सनल खा लेगा? ऐसे पर्सनल खाएगा, जौरे उठेगा, बैठेगा, सब करेगा, लेकिन खाने नहीं आएगा। तो सब तब पर भी उसको यहाँ भी हलवाई बनाता है, हमारे यहाँ भी हलवाई बनाता है। तो इसमें कहाँ छुआछूत है बताइए? सब हिंदुए लोग हैं? सब हिंदुए है। फिर भी नहीं? फिर भी अभी 90% में मानिए ना, 100% में अभी 75% छुआछूत है। कहता क्या है कि नहीं आने का कारण क्या है? कारण वही जातिवाद कहता है, कुछ कहता है। हाँ, बोलबे करता है। ऐसे जैसे न्योता मिला तो ले लेता है, लेकिन पहुंचता है नहीं। अच्छा, उसी समय बोलना चाहिए कि हम आपके यहाँ नहीं आएंगे, बस। शर्त रखता है क्या कि अलग बनाइए, कुछ लोग को अलग लाइए, चलाइए? कुछ लोग कहा है अगले प्रोग्राम में, तो हम लोग उस बात को नहीं कहें कि हमारे दरवाजा पर आइएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, बस। क्या कहेंगे? महिलाओं ने तो क्रांति कर दिया। ये उमा देवी जी हैं, इन्होंने बड़ा बदलाव किया है, पूरा एफर्ट इन्होंने लगाया है कि भाई ब्राह्मणवाद को कैसे दूर किया जाए समाज से, और इन्होंने करके दिखाया। बहुत बहुत सैल्यूट करता हूं मैं इनको, उमा देवी जी को, कि अभी जो महिलाओं में जो खास करके अंधविश्वास पाखंड जो फैला हुआ है, अगर बुद्ध और बाबा साहेब की विचारधारा अगर समाज में स्थापित नहीं हो रहा है तो इसका मूल जड़ महिला है। क्योंकि महिला सबसे ज्यादा अंधविश्वास पाखंड तीर्थवार में फंसी हुई है। लेकिन इसी बीच से एक क्रांतिकारी महिला उमा देवी जी इस ग्राम से मैं सैल्यूट करता हूँ इनको, कि इन्होंने हिम्मत करके, जिन्होंने पूरा का पूरा धमकी दिया है लोगों ने, कुछ लोगों ने कहा है कि गांव से निकाल दिया जाएगा तुमको, अमुक व्यक्ति जो संपन्न है इस गांव के, वो लोग नहीं किए थे, तो उनको लगा कि ये लोग नहीं किए, तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम कर रहे हो, तुमको गांव से निकलवा देंगे। हमने इनको कहा कि सबसे पहले अगर आप यादव हैं तो जाकर दिलीप यादव को गांव से निकलवाइए। 15 वर्षों से आंदोलन छेड़ रखा है, दिलीप यादव निकलवाइए, स्वर्गीय सत्येंद्र यादव को निकलवाइए, आप डॉक्टर सुभाष चंद्र यादव को निकलवाइए, दर्जनों यादव है उनको निकलवाइए। और ये सारे जो है इनका धमकी को झेलते हुए और अपने ससुर का जो कार्यक्रम बौद्ध पत्ती
गति से ये करवा रहे हैं और काफ़ी संख्या में लोग इसको सराहना कर रहा है कि नहीं बहुत अच्छा कदम है। और इनका जो कदम है ये खास करके महिलाओं पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। और महिलाओं को जो मैं सुन रहा हूँ वो महिला सब कह रही है कि नहीं अंधविश्वास पाखंड को हम दूर करेंगे, समाप्त करेंगे और तमाम बहुजन महापुरुष बुद्ध बाबा साहेब, कबीर, बुद्ध रैदास जितने भी हैं तमाम बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को हम घर में स्थापित करेंगे, ये इन्होंने यहाँ की महिलाओं ने कहा है। इसलिए मैं भारतीय मूल्यवासी सांस्कृतिक मंच की ओर से ऐसी क्रांतिकारी महिला जितनी हमारे समाज में एक आध दर्जन आ जाए ना, धुआं उड़ा देंगे किरतपुर राजाराम में, फिर कहीं कोई ब्राह्मणवाद नजर नहीं आएगा, अंधविश्वास पाखंड नजर नहीं आएगा। अगर इस तरह की महिला दर्जनों महिला अगर आ गई तो, और पूरा का पूरा मुझे भरोसा है कि इनके नेतृत्व में दर्जनों महिला हमारे समाज में उत्पन्न होगी, आएगी और बुद्ध और बाबा साहब की विचारधारा को समाज में स्थापित करेगी। जो मंदिर या पूजा पाठ में हम जाते और जाते हैं तब तो हमको निकलता है। हम अगर ये प्रतिज्ञा करें कि वह न मंदिर मेरा है, न भगवान मेरा है, न भगवान का दूत मेरा है, उधर के लोग मेरा है ही नहीं, तो वैसा ही सोचना चाहिए जैसे कोई लाश जला के आता है और इंस्ट्रक्शन मिलता है कि लाठी लेके जाना, घूर नहीं ताकना। तो अपने या गैर की पहचान करनी चाहिए। जिस दिन महिलाएं या पुरुष समाज लोग सोच लेंगे कि नहीं चंदा दूंगा और नहीं मंदिर में जाऊंगा, नहीं भगवान मेरा है, मनोवादी उसी दिन धराशायी हो जाएगा। आपका कौन है? कौन? आपका कौन है? मेरे लिए गौतम बुद्ध है, मेरे लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है, मेरे लिए संत रविदास है, मेरे लिए संत कबीर है, मेरे लिए अपने 90% को जो महापुरुष है वो मेरा है। अच्छा, क्या नाम है आपका? संगीता कुमारी। आपको ये जो कार्यक्रम हो रहा है कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप इससे पहले कहीं जाते होंगे तो ऐसा तो नहीं देखे होंगे जैसा अभी हो रहा देखे है? हैं, बहुत जगह देखे हैं, समझे हैं बात को, तो इसमें थोड़ा और मुझे ज्ञान भी प्राप्त हुआ है, आगे बढ़ने का मौका भी मिल रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगता है इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में जाना, समझना, अच्छाई बुराई को पहचानना। क्या अच्छा लग रहा है आपको? कुछ ज्ञान की बातें ऐसी होती है जो अंधविश्वास को दूर किया जाता है और जागरूकता के स्वरूप में हम लोग को बताया जाता है, हम लोग आगे बढ़ने का अधिक करते हैं। साहब गौतम बुद्ध की बात हो रही है, संत रविदास की बात हो रही है, तो बाबा साहब के बारे में समझते हैं? जी हाँ, जो शिक्षा के बारे में हम लोग को आगे बढ़ाया, शुरू से पढ़ाया गया है कि जो संस्कृति जो आगे बढ़ने का, अच्छाई बुराई के बारे में बताया, स्कूल में भी पढ़ाया, गार्जियन के भी जो बताते हैं वो अच्छा ही बताते हैं। और कुछ यहाँ भी जानकारी प्राप्त हुई है जो पढ़ाई लिखाई के बारे में है या वो क्या कहते हैं पखंडी लोग के बारे में भी बताया गया है, बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। जी सर।